तो दोस्तों यहाँ पर सवाल दिया हुआ है IIT 64 सन 64 में आया था ये सवाल। एक वस्तु पहले 2 सेकंड में 200 सेंटीमीटर चलती है तथा इसके बाद के 4 सेकंड में 220 सेंटीमीटर चलती है, तो प्रारंभ से 7वें सेकंड के अंत में वस्तु का वेग क्या होगा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इतने पहले का क्यों सवाल अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं मेथड्स पर जो होते हैं वो सवाल आते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं बट कोई बात नहीं, अच्छे से किए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है, माना वस्तु का प्रारंभिक वेग u मान लिया और त्वरण हमने मान लिया स्मॉल a है। ठीक है, अब पहले 2 सेकंड में, पहले 2 सेकंड मीन्स t बराबर कितना दिया है, 2 सेकंड। हमारा कितनी चली है ये, 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने फॉर्मूला लगा लिया, s बराबर ut प्लस का हाफ at²। इसको सॉल्व कर लिया, s की जगह पर s की वैल्यू रख दी है, u की जगह ऐसे ही t हमारा 2 दिया हुआ है प्लस का हाफ इंटू a 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर लिया, इज इक्वल्स टू 2u प्लस का ये हो जाएगा 1/2a इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 200 इज इक्वल्स टू 2u प्लस का 2a। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, अब हम कह रहा है इसके बाद 4 सेकंड में, अब 4 सेकंड में अब चल रही है, 2 सेकंड में चल चुकी है, आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर टी हमारा जो हो गया वो 6 सेकंड है। तो अब हमारा जो सेकंड कंडीशन है उसमें हमारा टी जो है वो है 6 सेकंड और दूरी हमारी कितनी हो गई, 200 वो चली उसने, 220 अभी चली है, तो कुल मिलाकर हो गई 420 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एस हमारा ये रहा, ठीक, और टी हमारा ये रहा। अगेन वही फॉर्मूला, एस बराबर यू टी प्लस का हाफ at², वैल्यूज़ रख दी, एस की जगह एस की वैल्यू, यू तो ऐसे ही रहेगा, टी की जगह 6 प्लस का हाफ इंटू ए इंटू टी की जगह हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, सॉल्व करा तो आ गया 6u प्लस का हाफ इंटू ए इंटू 36, कट कर लिया तो क्या आ गया 420 इज इक्वल्स टू 6u प्लस का 18a। ये इक्वेशन सेकंड बन गई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इनको सॉल्व करके u और a के मान निकालेंगे। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2। तो जब फर्स्ट में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो देखिए ये हो गया 600 और इसमें से ये माइनस, साथ ही साथ माइनस करते जा रहे हैं हम। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 6u हो गया प्लस का ये 6a हो गया माइनस। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज़ रख दी सेकेंड इक्वेशन की भी। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचा 180 इज इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट को ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है, 6u माइनस प्लस का कैंसिल हो गया तो बचा 180 इज इक्वल्स टू, अब 6a प्लस का है माइनस 18a है, तो इसमें से जब प्लस का 6a निकल गया तो माइनस का 12a बचा, इसलिए a इज़ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 180/12। इससे इसे कट कर लिया, 12 कम 12, 12 पंजे 60, इसलिए हमारा a इज़ इक्वल्स टू -15 आ गया है। अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हमने a की वैल्यू लगा दी तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -15, 200 इज़ इक्वल्स टू 2u माइनस 30। ठीक, 30 इस तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, 2u इज़ इक्वल्स टू 200 प्लस का 30, इसलिए 2u इज़ इक्वल्स टू 230।
इसलिए u इज़ इक्वल्स टू 230 अपॉन 2, कैंसिल कर दिया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, u बराबर हमारा कितना आ गया 115। अब हमें u की वैल्यू भी मिल गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर ले रहे हैं आगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब 7वें सेकंड के लिए, क्योंकि 6 सेकंड में ये चल चुका है, ठीक है, 420 सेंटीमीटर, तो अब हम निकालेंगे 7वें सेकंड के लिए। अतः 7th सेकंड बाद वस्तु का वेग, फॉर्मूला है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस का at, तो हो जाएगा u की वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी, u की वैल्यू दी हुई थी 115, a का मान हमने निकाला था माइनस का 15, और 7th सेकंड के लिए t हमारा 7 सेकंड दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो गया 115, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 3 10, तो v इज़ इक्वल्स टू हमारा कितना आ गया है 10, तो ये 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को ये समझ आया हो पूरा सवाल। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छे सवाल थोड़े से लाता रहूँगा। बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए ये ज़रूरी होती हैं कि किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए भी।